हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो यार, फ्यूचर से जुड़ी कहानियां हमेशा से काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं और लोग उन्हें देखना पसंद भी करते हैं क्योंकि वहाँ दुनिया बदल चुकी होती है और हमारे पुराने कैरेक्टर्स का क्या हुआ ये सबसे बड़ा सस्पेंस रहता है। तो आज एक ऐसी ही कहानी को हम शुरू करेंगे जहाँ दुनिया, एवेंजर्स और स्पेशली हल्क और आयरन मैन के साथ क्या हुआ ये जानने में काफ़ी मज़ा आएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूँ, ये कहानी द सीज के बिल्कुल बाद की है, तो इसे मिस बिल्कुल मत करना। अब चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो द नेक्स्ट एवेंजर्स के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहाँ एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था। इस वक्त बारिश लगी हुई है। वो कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। आई एम द इमॉर्टस मास्टर ऑफ टाइम। मैं तुम्हारे जन्म से ही यहाँ था। तुम्हारी मिजरेबल लाइफ्स के हर एक मूवमेंट को देखते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, पर तुमने आज जो यहाँ किया है उसके लिए मैं तुम सबकी मौत देखूंगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हर कोई मारा जाएगा। लेकिन गाइस तभी बूम, एक थंडर स्ट्राइक उस आदमी पर आ गई। ये कैंग द कॉन्करर था, जिसका ऐसा हाल किसी और ने नहीं, फ्यूचर एवेंजर्स यानी हमारे ओल्ड हीरोज के बच्चों ने किया था। उस बंदे को बात करना पसंद थी। अज़ारी ब्लैक पैंथर का बेटा कहता है। तो कैप्टन के बेटे जेम्स ने कहा, रियली? मैं तो सुन भी नहीं रहा था। गाइस ये फ्यूचर था, यहाँ क्या हो रहा है अभी हमें नहीं पता। लेकिन वहीं प्रेजेंट टाइम में कैप्टन अमेरिका इस वक्त न्यू एवेंजर्स के सामने खड़े थे। द सीज के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न को पकड़ लिया गया था और डार्क एवेंजर्स वो बैन हो चुके थे, इसलिए दुनिया को दोबारा हीरोज की ज़रूरत थी और वो हमारे सामने है। इन्हें कैप्टन ने चूज़ किया है। हर कोई एक्साइटेड और सरप्राइज लग रहा था, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी थे जिनके अकॉर्डिंग एवेंजर्स को दोबारा बनाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगले दिन सोल्जर फील्ड शिकागो, एक तबाह हो चुकी साइट को रिकवर किया जा रहा था। वंडर मैन कैप्टन को कहता है, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कैप, एवेंजर्स को दोबारा वापस लाना एक बहुत बुरा आइडिया है। कैप्टन कहते हैं, ओ सिमन, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम खुद एक एवेंजर रह चुके हो। तो वंडर मैन ने कहा, मैं कह सकता हूँ क्योंकि तुम इसे नहीं देख पा रहे। अगर एक बार ये हो गया तो पीछे नहीं हट पाओगे कैप। और तुम भी जानते हो, सुपर हीरो सिविल वॉर, द म्यूटेंट डेसिमेशन, द स्क्रल इन्वेजन, नॉर्मन ऑसबॉर्न, इन सब में एक बात कॉमन है, ये सारे एवेंजर्स के फॉल्ट थे। गैस कैप्टन सिमन की बात से एग्री नहीं करते। सिमन, वो सारे थ्रेट्स थे जिन्हें एवेंजर्स ने रोका था। वो रही बात सिविल वॉर की तो वो एक अलग कहानी थी। वंडरमैन ने कहा, मैं जानता था, तुमने जब मुझे जेल से बाहर निकाला तो उसमें एक वजह थी। स्टीव, तुम ये अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन उम्मीद है तुम इसे फिगर आउट कर लोगे इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। गाइस वंडरमैन एवेंजर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और ये बात अब वो कैप्टन को बिल्कुल साफ शब्दों में बता चुका है। वह कैप्टन भी कहते हैं, आई होप तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे सिमन, और अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ मेरे पास ज़रूर आना। सिमन ने भी आखिरी बार कह दिया, और उम्मीद है तुम भी अपना माइंड बदल लोगे कैप, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारे लिए बदल दूंगा। गज ये सारी बातचीत हो जाने के बाद कैप्टन अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं और वंडरमैन वो वहीं रह गया। पर गज एक अजीब बात थी, सिमन के वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही बदले से लग रहे थे। ऐसा क्यों था अभी हमें नहीं पता। पर फिर वहीं अगले दिन एवेंजर्स टावर, न्यूयॉर्क सिटी, आयरन मैन भी टीम में आने के लिए मना करने लगा। जब कैप्टन ने उसे पूछा तो टोनी कहता है, मुझे अभी भी सिविल वॉर में अपनी और बाकियों की गई गलतियाँ याद है और मैं उन्हें बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहता कैप। पर कैप्टन उससे कहते हैं, टोनी इस बार ऐसा नहीं होगा, हम में से किसी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि अब टीम को मैं या तुम नहीं बल्कि मारिया लीड करने वाली है। गज मारिया हिल की काबिलियत तो टोनी, थॉर, कैप्टन और टीम के बाकी मेंबर्स ऑलरेडी द सीज में देख ही चुके थे। जब उसने अपनी जान पर खेलकर आयरन मैन और थॉर दोनों को बचाया था तो उसका टीम को लीड करना, इसमें टोनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो मान जाता है। गज टीम के सारे मेंबर्स इस वक्त कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, पर तभी मारिया उन सबसे कहती कि सब पहुँच गए। कैप्टन कहते हैं, नहीं अभी नहीं। तो स्पाइडरमैन ने पूछा, अब कौन रह गया? तो कैप्टन ने कहा, मुझे लगा था वो आ जाएगा। गैस कैप्टन इस वक्त वंडरमैन की बात कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन तभी हीरोज के बीच ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस जोर जोर से बजने लगती है। गाइस, पीटर ने सिर्फ यही कहा और बूम, कैंग द कॉन्करर फ्यूचर से वहां पहुंचा। माइटी एवेंजर्स, आई एम कैंग द कॉन्करर। मुझे ध्यान से सुनो, तुम सब जो खुद को हीरोज कहते हो, मैं इस समय से बहुत दूर से तुम्हें एक वार्निंग देने आया हूँ। गाइस उसने ये कहा ही था कि तभी म्योलनिर से थॉर की एक थंडर स्ट्राइक और कैंग बहुत दूर जा गया। स्पाइडी कहता है, होली शिट, तो थॉर के साथ एवेंजर्स बनने में ये सब होता है। थंडर गॉड ने कैंग को कहा,
तुमने अटैक करने के लिए गलत जगह को चूज किया है कैंग। आयरन मैन भी कहता है हाँ कैंग, मुझे भी ये कहना पड़ेगा। अच्छा होगा तुम अभी के अभी फ्यूचर में वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ आने के लिए तुमने बहुत गलत टाइम चूज किया है। कैंग गुस्से में, मैं जानता हूँ ये कौन सा टाइम है। गैस उसके हाथ में एक डिवाइस था जिसे देखकर टोनी हैरान रह गया और डर भी गया। ओह माय गॉड। ओके एवरीवन पीछे हटो, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें ये कहाँ से मिला कैंग? कैंग कहता है टाइम में ऐसा कोई वेपन नहीं है जिसे मैं हासिल ना कर सकूं स्टार्क। यू नो दैट, ये मेरी काबिलियत में से एक है। टोनी कहता है लेकिन मैंने इसे अभी तक बनाया भी नहीं। कैंग ने कहा पर तुम बनाओगे? तो टोनी कहता है नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। गैस थॉर पूछने लगा ये क्या है टोनी? टोनी ने कहा ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता थॉर, इस वक्त कैंग के पास अपर हैंड है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गैस कैंग टोनी को डराने लगा, इन्हें बताओ ये क्या है वरना मैं खुद बता दूंगा। टोनी अब कुछ नहीं छिपा सकता था। वो कहता है ये एक डूम्सडे डिवाइस है। ये सुनकर थॉर कहने लगा तुमने एक डिवाइस बनाया जिसका मकसद सिर्फ तबाही है? टोनी ने कहा हाँ सॉरी, बट ये एक डार्क मैटर एक्सेलरेटर है। अगर ये चाहे तो हम सबके साथ पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रख देगा। स्पाइडर वुमन कहती है लेकिन तुमने ऐसा डिवाइस बनाया ही क्यों? तो टोनी ने कहा मैंने नहीं बनाया, मैंने बस इसके बारे में सोचा था, एक पेज पर लिखा, लेकिन बनाया नहीं। इनफैक्ट मैंने तो खुद से प्रॉमिस किया था कि इसके बारे में अब मैं सोचूंगा भी नहीं। इस पर स्पाइडी कहता है पर लगता है ये तो उल्टा हो गया सर जी। व्हाट डू यू वांट गैंग? कैप्टन कहता है। तो पीछे से वकी ने पूछा ये वैसे है कौन? तो कैप्टन ने कहा एक थीफ और मर्डरर है बकी, जो फ्यूचर से आया है टाइम ट्रैवल करके। ये सुनकर कैंग कहता है मैं एक टाइम वॉरियर हूँ। तो कैप्टन ने कहा नहीं, एक टाइम टेररिस्ट। सुनकर कैंग भड़क जाता है, ये यूनिवर्स के बारे में तुम्हारी लिमिटेड सोच को काफी अच्छे से दिखाता है स्टीव रॉजर्स। तो कैप्टन ने कहा अवेंजर्स तुमसे पहले भी कई बार निपट चुके हैं कैंग, तो इस बार तुम क्या करने आए हो? कैंग कहता है मैं यहाँ आया हूँ फ्यूचर की कुछ ऐसी बातें बताने जो तुम्हें सुननी चाहिए। गाइस ये टॉक बहुत सीरियस चली हुई थी कि तभी पीछे से स्पाइडी कहने लगा क्या मुझे फ्यूचर में सच्चा प्यार मिलेगा? कैंग ने कहा यह तुम्हारे बच्चों के बारे में है। रियलिटी खत्म हो रही है जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो है। तो अब अगर तुम में से कोई मुझसे लड़ने में बिजी नहीं होना चाहता तो यहाँ देखो। कैसे बोलकर कैंग अवेंजर्स को उनका फ्यूचर दिखाने लगा। वो कहता है ये वो दुनिया है जहाँ तुम्हारे बच्चे रहते हैं, पूरी तरह से तबाह, जिसे अल्ट्रॉन ने दोबारा रीइन्वेंट किया था। वैसे तुम्हें अल्ट्रॉन याद तो है ना? एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मुझसे और तुमसे हर किसी से ज़्यादा स्ट्रांग था। मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर जानते थे वो एक दिन वापस लौटेगा और फाइनली तुम्हें और पूरी दुनिया को तबाह कर रख देगा। और पता है ऐसा ही हुआ। अनेबल टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, तुम में से कई मारे गए, पर तुम्हारे बच्चे वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल थे। बिना तुम्हारी गाइडेंस के उन्होंने अल्ट्रॉन को तबाह कर दिया और दुनिया का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन वो हैं तो बच्चे ही ना, उनके हाथों में एक ऐसी पावर लग चुकी है जिसे वो खुद कंट्रोल करना नहीं जानते। ये रोका नहीं गया तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अवेंजर्स इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तुम्हें फ्यूचर में जाकर उन्हें रोकना होगा। जो गलत हो चुका है उसे सही करो। गैस गैंग की ये सब बातें सुनकर सारे के सारे अवेंजर्स कंफ्यूज्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बच्चों के बारे में सुना ही नहीं था। टोनी ने कहा हमारे बच्चे? तो गैंग कहता है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्राउड हो रहा ना तुम्हें। तो हॉकाई कहने लगा वेल अगर हम मान भी ले कि तुम सच बोल रहे हो और हम में से किसी को भी स्पेस टाइम कंटिन्यूम को करप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम या फिर तुम सीधे जाकर अल्ट्रॉन को दुनिया पर कब्जा करने से पहले ही क्यों नहीं रोक देते? इस पर कैंग ने कहा क्योंकि हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं। मैंने भी कोशिश की थी, समय से हर एक वेपन हर एक एलाई लेकर गया, लेकिन हर बार फेल रहा। तुम्हारे बच्चे ही अल्ट्रॉन को हरा सकते थे अवेंजर्स। अब जल्द ही मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। पहली बार मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ रही है। मैं तुम्हारे बच्चों के हाथों नहीं मारना चाहता, और ना तुम उन्हें आज तक के सबसे बुरे मर्डर्स में बदलता देखना चाहोगे, है ना? तो ये अब तुम पर है, चाहे तो अपना फ्यूचर बचा लो या फिर ख़त्म हो जाओ। और हाँ, अगर तुम आते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कैंग कभी भी तुम्हारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। गाइस कैंग जाने वाला था तो टोनी कहने लगा लेकिन मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, मैं नहीं जानता फ्यूचर में कैसे देखा जाए। तो कैंग जाते जाते कह गया तुम ये कर लोगे जब तुम्हारी टीम कंप्लीट हो जाएगी। और फिर कैंग गायब। अवेंजर्स बिल्कुल कंफ्यूज थे। कैप्टन ने कहा तो अब हमें एक टाइम मशीन चाहिए। हाँ, तो टोनी कहता है तुम्हारे पास एक है क्या? स्पाइडी ने कहा आपके पास सच में नहीं है ना? तो टोनी कहता है
नहीं है। अगर होती तो मैं टाइम में वापस जाकर एसगार्ड को गिरने से नहीं बचा लेता। कैप्टन को गोली नहीं लगती, वांडा, जेनेट, हमारे दोस्त अभी भी जिंदा होते। पर पता है, ऐसा करके मैं खुद कैंग की तरह बन जाता। वैसे भी मेरे पास टाइम मशीन है ही नहीं। स्पाइडर ने कहा, वेल, आप टोनी स्टार्क हैं, आप बना लोगे। तो होगा ही कहता है, तुम सही कह रहे हो स्पाइडरमैन, पर मुझे नहीं लगता हमें फ्यूचर को डिस्टर्ब करना चाहिए। और खुद सोचो, कैंग को तो हमें हमारे बच्चों के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। बकी भी होकाई से एग्री करता है। एग्जैक्टली, हम इस सब की चिंता कर ही क्यों रहे हैं? वो फ्यूचर है, प्रेजेंट नहीं। यहाँ कम परेशानियां हैं क्या जो हम कल की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें? थॉर ने कहा, नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। दुनिया को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, और क्या पता हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है। गैस थॉर की बात सही थी। कैप्टन टोनी को कहने लगे, टोनी, टाइम मशीन बनाने के लिए तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टोनी ने कहा, विक्टर वॉन डूम, मुझे वो चाहिए, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है। तो कैप्टन कहते हैं, रीड रिचर्ड, क्या वो आएगा? टोनी ने कहा, मैं उसे ऑलरेडी कॉल कर चुका हूँ, वो घर पर नहीं है। गैस टाइम मशीन बनाना कोई नॉर्मल काम नहीं था, इसलिए बिना दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स के बिना ये काम पॉसिबल नहीं था। इसलिए कैप्टन मारी को कहते हैं, मारिया, लिस्ट को चेक करो और देखो हमारे पास कौन कौन है, और हाँ, ऑसबोर्न की फाइल्स को भी चेक कर लेना। गैस मारिया रिस्पॉन्स देने ही वाली थी कि तभी लोगन कहता है, रुको, मैं जानता हूँ हमें किसकी ज़रूरत है। इसके बाद फ्यूचर में कैंग अपने टाइम में पहुँच चुका था। कोई उसे कहता है, ये कैसा गया कैंग? कैंग ने कहा, वो यहाँ आ रहे हैं। तो वो कोई अननोन बंदा कहता है, आ ही जाएं तो अच्छा है, वरना तुम जानते हो यहाँ क्या होगा। इस पर कैंग जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो उस अननोन बंदे ने कहा, अच्छी बात है। गैस ये हल्क था, वो बूढ़ा हो चुका है। वो अवेंजर्स अब जानेंगे कि हल्क ही सबसे स्मार्टेस्ट है। गैस ये क्या हो रहा है, और हल्क अवेंजर्स का दुश्मन कैसे बन गया, और फ्यूचर में असल में हुआ क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही जानेंगे, जो आपको यहाँ मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो। अब गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए। फीनिक्स किंग थॉर की स्टोरी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।